हमारे को ये पता है कि हैदराबाद से किसी पुलिस वालों ने ना शेल्टर होम में जमा कराया था, तो शेल्टर होम में काफ़ी टाइम गुजारा मैंने। शेल्टर होम में तकरीबन 2010 तक मैं रहा हूँ। अकेले थे, जाहिर सी बात कोई अपना था नहीं जिससे बंदा दिल की बात शेयर कर सकते थे। यह है कि बस धीरे दिल में रोते थे और किसी को बता नहीं सकते थे। फिर जहाँ जहाँ बताते थे वहाँ हम ढूंढने चले जाते थे। कभी कोई कहता था लाहौर है, कभी कोई कहता था किधर है। ये आता है कि बंदा दुनिया से चले जाए ना तो वो तो दुख बर्दाश्त हो जाता है। जब वो मोहल्ले वाले तंग करते थे रोता था, जो आज मेरा भाई होता है तो वो मेरी सपोर्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, फैसलाबाद से आज से 30 साल पहले 5 साला नन्ना असगर गुम जाता है। फास्ट फॉरवर्ड अगर हम चलें तो 30 साल के बाद वो नन्ना असगर अब जवान हो गया है और वो अब फैसलाबाद में अपनी फैमिली को ढूंढ लेता है और बिल आखिर इस 30 साल की जुदाई के बाद अब पूरी फैमिली एक दफ़ा दोबारा इकट्ठी हो गई है और दोबारा से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन ये 30 साल कहने को तो एक छोटा सा फिगर है, लेकिन जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं तभी आपको पता चलता है कि कितने कर्ब के लम्हात से आपको गुजरना पड़ता है, किन किन मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता है जब आपको अपनों की ज़रूरत होती है और आपके पास अपना कोई नहीं होता। और इसी तरह से जिनका कोई भाई गुम जाए बचपन में और उनको पता होता है इस दुख की, इस तकलीफ की अजियत कितनी ज़्यादा होती है। मेरे साथ इस वक्त असगर साहब मौजूद हैं जो कि आज से 30 साल कबल 5 साल की उम्र में बिछड़ गए थे अपनी फैमिली से और ये फैसलाबाद से कराची चले गए। और वो कैसे चले गए ये आज इनकी कहानी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उनसे जानेंगे कि ये किस तरह से सारा वाकया जो है इनके साथ पेश आता है। मेरे साथ इनके छोटे भाई मौजूद हैं, इनकी सिस्टर मौजूद है और इनकी वाइफ भी मौजूद है। इन सबसे बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि असल कहानी है क्या। सबसे पहले असगर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अपनी फैमिली के साथ दोबारा से मिल बैठने के काबिल हुए हैं और दोबारा मिल गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि आप कैसे बिछड़े थे, आपको कैसे अपनी फैमिली से अलग हुए थे। मेरे को इस तरीके का याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा सा था और हमारे को ये पता है कि हैदराबाद से किसी पुलिस वालों ने ना शेल्टर होम में जमा कराया था, तो शेल्टर होम में काफ़ी टाइम गुजारा मैंने। तो उसके बाद जो ना 2010 में बाहर आए, वहाँ से फिर जो ना काम वगैरह सीखा और बाहर ज़िंदगी गुजारी। तो काफ़ी ढूंढा फैमिली को, मर क्या नहीं मिली फैमिली। फिर जो ना इसके बाद वलीउल्लाह साहब से कांटेक्ट करा, उन्होंने जो ना अपनी पोस्ट पे लगाया और माशाल्लाह बहुत जल्द जो ना हमारी फैमिली से दोबारा मुलाकात हुई मेरी। सही है। तो मुझे ये बताएं कि जब आप बचपन में चले गए और शेल्टर होम में वक्त गुजारा तो घर की तो याद आती होगी आपको। क्या सोचते थे कि क्या मेरा भी तो कोई घर होगा, घर वाले होंगे, वो कहाँ पर हैं, क्या क्या सवालात आपके दिमाग में आते थे। घर की तो बहुत याद आती थी क्योंकि अकेले थे और अकेला बंदा तो फिर बहुत मिस करता है अपने घर वालों को। तो बहुत मुश्किल वक्त काटा मैंने अपनी फैमिली के बगैर। तो अब अल्लाह का शुक्र है फैमिली मिल गई और अब इतनी परेशानी नहीं होती। सही है। तो मुझे ये बताएं कि शेल्टर होम में वक्त कैसा गुजरा, क्या कुछ करते थे और कितनी देर आप शेल्टर होम में रहे और फिर उसके बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारी है। शेल्टर होम में तकरीबन 2010 तक मैं रहा हूँ। उसके बाद जो है ना फिर कितनी उम्र थी आपकी। 2000 तकरीबन 4-5 साल की उम्र में वहाँ गया था, तो 2010 में बाहर आया हूँ। तो ऐसे तकरीबन तो वहाँ पर काम वाम सीखा हमने और माशाल्लाह वहाँ पर भी वक्त अच्छा गुजरा। फिर उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए, हम वहाँ से बाहर निकल गए। तो उसमें जो ना फिर बाहर स्ट्रगल करा, थोड़ा काम वाम करा। एक फिर फैमिली ने ड्रॉप करा, उनके साथ रहे, अच्छा वक्त गुजरा। उम्र के याद तो अपने घर वालों की बचपन से आती थी। तो फिर काफ़ी जगह भी एक्सटायर भी दिए, ढूंढा भी, इनको नहीं मिले। तो उसमें जो ना अल्लाह का शुक्र है फिर वलीउल्लाह भाई से कांटेक्ट हुआ, तो उसमें शादी भी फिर मेरी वहीं हुई कराची में। ये है कि अल्लाह का शुक्र अब ज़िंदगी थोड़ी सी पूरी की है। सही है। तो अच्छा, आपको अडॉप्ट कर लिया गया था, तो वो फैमिली कैसी थी और उन्होंने आपको कैसे रखा अपने साथ और वो ज़िंदगी कैसी थी। मलिर की फैमिली थी, वो मलिर में रहते थे, वहीं कराची में मलिर है। मलिर में भी रहा हूँ, फिर एक मुल्तान में फैमिली थी हमारे पास, उसमें भी रहा हूँ। मर के फैमिली माशाल्लाह दोनों ही अच्छी थी। मर के फिर अपनों की तो उसमें भी याद आती थी क्योंकि किसी बहन भाई को देखता था या किसी के छोटे बच्चों को देख के प्यार देखता था, उसमें जना बहुत याद आती थी। तो बचपन में भी और जब आप बड़े भी हो गए तब भी ईद त्यौहार के ऊपर जब सब लोग ईद की नमाज़ अदा करने के बाद घर आते हैं, घर वालों को मिलते हैं और बड़ी खुशी का समा होता था, तो आपकी कैसी गुजरती थी पिछली ईदें जो आपने अपनी फैमिली से अलग गुजारी हैं। अकेले थे, जाहिर सी बात कोई अपना था नहीं जिससे बंदा दिल की बात शेयर कर सकते थे। यह है कि बस धीरे दिल में रोते थे और किसी को बता नहीं सकते थे। फिर शादी कैसे हुई और कहाँ हुई। शादी हमारी कराची में हुई है, किसी फैमिली ने कराई है वो भी ना। अल्लाह का शुक्र, शादी की ज़िंदगी हमारी बहुत सुकून की गुजर रही है। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरी। अच्छा। और घर वाले जो मेरे जीवन साथी, इसने भी बहुत साथ निभाया मेरा। हाँ, मैं आपकी वाइफ से ज़रूर बात करूँगा। तो लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि उनको जब पता चला होगा कि आप अकेले हैं और आपको अडॉप्ट किया हुआ है तो उनका क्या रिएक्शन था।
नहीं, उन्होंने ये देखा क्योंकि मैं माशाल्लाह मेहनत करता था, काम तो शुरू से करता हुआ आ रहा हूँ। तो उन्होंने ये देखा कि चलो अकेला है, कोई मसला नहीं है, कि घर संभाल लेगा, हमारी बेटी को संभाल के रखेगा। तो इसलिए मेरे ससुराल की तरफ से अच्छा ही रीज़न था माशाल्लाह। जी। तो उसके बाद जब आपकी फैमिली आपको मिली है, जब आपको पता चला कि सोशल मीडिया की हेल्प से आपकी फैमिली मिल गई है, तब क्या रिएक्शन था? जब फैमिली मिली, फिर उसके बाद जो है ना, हमारा एक मिनट वहाँ मुश्किल हो गया था रहना अकेले, क्योंकि 3-4 दिन का गैप आया था हमारे बीच में। जब वलीउल्लाह भाई ने बात कराई फ़ोन पे, और उसके बाद जब हमारा वहाँ से और यहाँ आने में समझो 1-1 मिनट कीमती हो गया। ऐसा हो गया था कि बस अभी जो है ना जाएँ और अभी मिल लें। हाँ, और वो मोमेंट कैसा था जब आप अपने घर के दरवाजे के सामने थे और सामने आपकी तरफ से तो वो सब अननोन बंदे थे, लेकिन उनके अंदर बहुत प्यार था आपके लिए और वो आपके लिए जान कुर्बान करने की हद तक प्यार करते थे। तो कैसी फीलिंग्स आई जब आप उनसे मिले? अभी भी माशाल्लाह ऐसी है, अभी भी मकसद ये है कि कभी अगर जैसे मैं ज़िक्र करता हूँ वापसी जाने का, तो इनका रिस्पॉन्स यही होता है कि लग रहे हैं ये हमारे साथ रहे, सब कुछ हमारे साथ रहे। तो ये है कि कोशिश मेरी यही है कि आगे का जो हमारा ज़िंदगी है वो इनके साथ गुजारूँ। यहाँ पर इंशाल्लाह जॉब वगैरह की भी मैंने एप्लीकेशन वगैरह आगे पीछे दी हुई है, तो ज़िंदगी अब इंशाल्लाह यहीं गुजारूँगा, फैसलाबाद में ही रहूँगा। सही है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मुझे ये बता दें कि जॉब आप क्या करना चाहते हैं, ताकि अगर कोई हेल्प करना चाहे तो वो आपको रीच कर सके? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ गारमेंट्स लाइन में, और माशाल्लाह 3 फेस का कारीगर हूँ। मेरे को तकरीबन 20 साल हो गए इस फील्ड में, और फिर दूसरा ये कि डिप्लोमा होल्डर भी हूँ माशाल्लाह मैं। हाँ, कोर्स भी करा हुआ है मैंने। तो नाज़रीन, असगर साहब से आपने इनकी बातें सुनी हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि इनकी सिस्टर से बात करूँ पहले, कि वो बता सकें कि ये कैसे गुमे थे और वो स्टोरी क्या थी, क्योंकि ये कहते हैं वो बहुत छोटे से बच्चे थे, इसलिए इनको इतना क्लियरली याद नहीं है। तो मेरे साथ इनकी सिस्टर भी मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि असगर साहब की गुमने की कहानी कैसे थी, क्या आपको याद? ये 1 साल छोटा है मुझसे, मतलब सेम ही हमारी उम्र थी, थोड़ा इस साल का ही गैप था हमारा। तो तो ये कैसे गुमने? ये इतना मुझे भी नहीं याद, फैसलाबाद आया था, पता नहीं किस चाचू हमारा रहता था उसके घर आया था, ठीक से याद नहीं, अबू बताते हैं। तो इधर से गुम हुआ है ये, तब ना ढूंढा बहुत, तकरीबन कुछ दिन बाद हमें पता चला कि गुम हो गया। जहाँ चाचू के घर से एक दिन गायब, चाचू के घर से मुझे लगता है आया था, तो वहाँ से गायब हुआ है। तो काफ़ी ढूंढा तो नहीं पता चला। फिर लोग कहते थे कि कभी यहाँ है कभी वहाँ है, सारे बच्चे हम शक्ल भी होते हैं या किसी को गलत फहमी होती है। फिर जहाँ बताते थे वहाँ हम ढूंढने चले जाते थे। कभी कोई कहता था लाहौर है, कभी कोई कहता था किधर है, कोई कहता जिधर भी कहता था ना, हम लोग ढूंढने, अबू ने बहुत ढूंढा। अबू थे हमारे कज़न थे हमसे बड़े, वो साथ ढूंढने जाते थे। तो बाद में ना तकरीबन 2-3 साल ढूंढा हमने। उसके बाद ना बिल्कुल जैसे बंदा लापता हो जाता है ना, कहीं से नहीं पता चला। फिर ना अल्लाह पे आसरा छोड़ के हम लोग बैठ, फिर काफ़ी अरसा बाद तब हमें किसी ने बताया कि लाहौर वहाँ ये फ़लाँ बेकरी पे है। फिर अकबर भाई और मैं ढूंढने गए, 2 दिन उधर रहे, काफ़ी ढूंढा। किसी ने बताया कि पहले इधर आया था, फिर आगे चला गया, तो कहीं से हमें नहीं मिला वहाँ। फिर मायूस होकर बैठ गया। जो अशरफ भाई है ना, इसका दोस्त है, इसको तकरीबन ये इकट्ठे रिक्शा, जहाँ रिक्शे वगैरह ठीक होते हैं ना, वहाँ जाता है। तो इकट्ठे बैठते थे, एक दूसरे को बातें करते थे। तो इसके दोस्त ने पढ़ी हमारी, ये असगर भाई ने जो इश्तेहार दिया हुआ था, 3 दिन पहले इसने दिया, तकरीबन 3 तारीख को दिया, और 6 तारीख की बात है। उस दिन वो उस भाई ने पढ़ के ना, तो अशरफ भाई को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपका भाई घुमा। तो इसने आगे से बताया कि हाँ ऐसा ऐसा घुमा। फिर भाई वलीउल्लाह से उसने कांटेक्ट किया, जो भाई जिसने देखी थी वीडियो। तो बात करके ना, फिर उसने हमें नंबर सेंड किया भाई वलीउल्लाह का, और वीडियो भी दिखाई कि यही आपका भाई है। तो नैन नक्श मिलते थे, लेकिन छोटे होते इसकी तस्वीर वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। फिर मैंने भाई वलीउल्लाह का फ़ोन किया। भाई वलीउल्लाह ने फिर पूछा हमें कोई अपनी बचपन की कोई तस्वीर वगैरह भेजें, तो तस्वीर वगैरह तो नहीं थी। फिर कहता है कोई प्रूफ, नाम वगैरह इसका याद था और तस्वीरें वगैरह कुछ भी नहीं थी। फिर हमने ना अपने अशरफ भाई का और मैंने अपना ID कार्ड भाई वलीउल्लाह के पास भेजा कि ये, फिर उसने नाम देखा कि अम्मी अबू का सेम उसका भी नाम है हमारा। फिर भाई वलीउल्लाह ने इससे बात की, तो फिर भाई वलीउल्लाह ने कहा कि हमें ना 2 घंटे बाद तकरीबन हमें फ़ोन करना। फिर 2 घंटे बाद हमने फ़ोन किया। फिर अम्मी अब्बू का नाम पहले भाई से पूछता रहा, फिर हमसे पूछता रहा। फिर जब तस्दीक हो गई ठीक, हमारी बात भाई से करवाई। बहुत शुक्रगुजार हैं भाई वलीउल्लाह का, और वो खुशी का तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही थी तब के। दुनिया में पता नहीं सब कुछ मिल गया, जैसे एक फैमिली मुकम्मल हुई ना। ये आता है कि बंदा दुनिया से चले जाना तो वो तो दुख बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जब जिंदा होना तो आँखों से दूर होना, तो फिर हर वक्त बंदा सोचता रहता है कि पता नहीं किस
हाल में होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा। तो किसी कभी 1-2 लोगों ने कहा कि ऐसे छोटे बच्चों को ले जाते हैं, मार के फेंक देते, तो तब दिल ज़्यादा ख़राब होता था। तो ईद वगैरह पे तो वो बहुत इसकी याद आती थी। हम बैठ के जब देखते थे ना दूसरी मुकम्मल फैमिली, अम्मी-अब्बू भी हम छोटे थे तकरीबन फ़ौत हो गए, तो हमारी अधूरी फैमिली थी। जब 2 लोगों को देखते थे ना इकट्ठे बहनों भाइयों को, तो हमें बहुत दुःख होता था कि भाई की बहुत याद आती थी। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना, थोड़ा है इतना ही कम है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं भाई वलीउल्लाह के जो ज़रिया बना हमें मिलवाने का। बहुत दुआएँ की हमने, शुक्र है अल्लाह ने हमारी दुआएँ कबूल कर ली कि हमें मरने से पहले ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई कि हमारा भाई हमें मिल गया। चलिए मेरी बहन, अब दुख और तकलीफ़ों के दिन तो ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे ये बताएं कि वो कितनी खुशी थी जब आपने देखा कि आपका भाई दरवाजे से एंटर हो रहा है और अब वो आपके साथ ही हमेशा के लिए रहने वाले हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ कि वो तो खुशी का अंदाज़ा ज़ाहिर है कोई भी नहीं लगा सकता, या जिसके हो ना पता हो ना कि हमें कितनी खुशी हो रही थी, इसका ये नहीं बता सकते हम लोग के बहुत ज़्यादा खुश थे। बस अल्लाह का शुक्र जितना अदा करें ना थोड़ा है। तो मेरे साथ अशरफ साहब भी मौजूद हैं जो कि अपने असगर भाई से छोटे हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि आपको पता था कि आपके जो भाई हैं बड़े हैं वो बचपन में गुम हो गए हैं, और फिर आपके कैसे जज्बात हुआ करते थे? मुझे पता था, हर खुशी का मैं उनको याद करता था। फिर जब मोहल्ले वाले तंग करते थे रोता था, जो आज मेरा भाई होता है तो वो मेरी सपोर्ट करता। बिल्कुल भाई बिल्कुल बाजू होते हैं, और यानी आपने हर लम्हे अपने भाई को याद किया। हाँ जी। तो जब आपको पता चला है कि आपके भाई मिल गए हैं, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए ही आपको पता चला है, तो तब आपके क्या रिएक्शन था, क्या जज्बात? मैं 3 दिन सोया भी नहीं, फिर मैंने गोली खाई नींद की। जब ये मिले तो बहुत गले लग के मैं रोया इसके कि आपने कहाँ इतना अरसा गुजारा। तो अब आपके भाई आपके साथ मौजूद हैं, तो अब तो बिल्कुल आप सीना चौड़ा करके चलते होंगे गली में। अभी अगर भाई आपके पास ही रहेंगे, यहीं पे रहने का इरादा है, तो अगर ये पीछे जाना चाहें, क्योंकि सारी ज़िंदगी वहाँ गुजार ली है कराची में, नहीं, पीछे नहीं जाना देंगे। यानी अब ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे? जोर जबरदस्ती बांध देंगे रस्सी के साथ। असगर साहब वो कह रहे हैं बांध देंगे आपको? हाँ भाई, ये ज़ाहिर सी बात मोहब्बत करते हैं, तो मेरा भी यही इरादा है कि यहीं पर रहूँ, उनके साथ सहारा बन के रहूँ, सही। क्योंकि बचपन से जो अलग-अलग हुए ना, अब जाके जुड़े तो अल्लाह ताला साथ ही रखे रज़ा। सही है। तो मुझे ये बताएं कि कहानियाँ वगैरह तो अब सुनाते होंगे, क्या किन-किन लम्हात से गुज़रे हैं, क्या कुछ हुआ है? नहीं, कहानियाँ किसको सुनाएँ बताएँ? यानी बहन भाइयों को अब आगे? बहन भाइयों से बातचीत होती थी, मगर क्या इतना जो ना, अब ज़ाहिर सी बात जब से आए हैं तकरीबन 8-10 दिन हो गए हमारे को आए हुए। हमारी माशाल्लाह फैमिली इतनी बड़ी है, चाचा, ताया, फिर पप्पो के बेटे, उन्हीं उसमें जो ना हमारे दिन गुजर रहे हैं। समझो एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना कि पूरा दिन साथ बैठ के बातचीत करें। अभी तक इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेहमान नवाज़ी में लगे हुए हैं जब से हम आए। तो ख़ानदान ज़ाहिर सी बात बहुत बड़ा है, ज़्यादातर लोग जो ना इनवाइट कर रहे हैं, तो उसमें जो ना जहाँ पर लोग बुला रहे हैं, ज़ाहिर सी बात इतना प्यार से कोई बुला रहा है तो हम जा रहे हैं। तो बहन भाई तो बिल्कुल खून का रिश्ता होता है, तो दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो भी वैसे ही एक्सेप्ट वो कर? वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात जितने भी ख़ानदान है उस बहुत बड़ा, वो सब करीब के हैं, और एक खुशी होती है सबको कि एक बचपन से बच्चा जो है ना बिछड़ा हुआ जवानी में मिला है। और माशाल्लाह फिर पूरी फैमिली हमारी, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, वाइफ है, पूरी एक फैमिली से दूसरी फैमिली हो गई, उसकी ज़्यादा खुशी है माशाल्लाह इनको। सही है, माशाल्लाह। इनकी वाइफ से भी मैं बात करूँगा। बहन मुझे ये बताएं कि अब वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है या पहली वाली ज़्यादा ठीक? आप की जब शादी होने वाली थी तब आपको मालूम था कि जिनसे आपकी शादी होने वाली है वो बचपन में अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं और एक नए शहर में अकेले हैं, किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर रखा है, तो कोई मतलब कोई वसवसा, कोई सवाल नहीं था माइंड में? नहीं। आपको लगा था कि आप अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर गुजार लेंगे इनके साथ? जी। तो अब जब आप वापस आ गई हैं, तो अब कैसा आपका रिएक्शन था कि इनकी फैमिली से मिलने जा रही हूँ, इनके बच्चों के चाचा होंगे, ताया होंगे? अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा था। तो बच्चों का क्या रिएक्शन है? बच्चे घुल मिल गए? जी, बच्चे तो खेल रहे हैं। तो असगर भाई सबसे आखिर पे कोई पैगाम वगैरह देना चाहते हैं ऑडियंस को, या किसी को भी, तो आप दे सकते हैं। नहीं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया से जो काम हमने 30 साल में कुछ नहीं हो सका, वो सोशल मीडिया ने करा है माशाल्लाह। तो सोशल मीडिया एक तरीके का बहुत अच्छा भी है और गलत भी है। लोग अगर तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे अच्छी चीज़ कोई है नहीं। आप ये खुद देखें ना कि बचपन का एक बच्चा बिछड़ा हुआ, पहले अखबार में इश्तेहार दिया, उससे नहीं हुआ, फिर जो ना वाला पहले हिसाब किताब होता था, उस पर रेडियो पे इश्तेहार दिया, टीवी पे इश्तेहार दिया, इतना हिसाब किताब नहीं। अब माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है। आप ये देखें ना, मैं 3 दिन के अंदर अंदर जो ना पेज पे लगवाया, और तीसरे दिन माशाल्लाह मेरी फैमिली ने मुझसे कांटेक्ट करा। हम भी आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। अल्लाह करे कि ये पूरी फैमिली इसी प्यार मोहब्बत के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी जो है उसको भी बसर करे। सो
तो आपने भी देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया जो है वो एक पावरफुल वेपन है कि उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया है तो वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और जिस तरह से असगर साहब जो 5 साल की उम्र में गुम गए थे और अपनी फैमिली से अलग हो गए थे, वो 30 साल के बाद दोबारा से अपनी फैमिली के अंदर मौजूद हैं। और आप इस हवाले से कुछ भी राय रखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।